अब कभी कभी अपनी जिंदगी सिद्धांत के आधार पर नहीं चलती, क्योंकि सिद्धांत सत्य का अनुकरण करता है और सत्य से जिंदगी नहीं चलती। सिद्धांत सत्य का अनुकरण कर सकता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस कुछ नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं है, कुछ नहीं, कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है। तुम तीर्थंकर बने रहो, महाराज बने रहो, कर्म सिद्धांत तो कहता है मुझे तो दंड देना है सो देना है, हमें कोई का मुंह देखी दंड नहीं देता कर्म। होंगे भगवान तुम्हारे, हमारे यहाँ तो उनकी FIR लिखी है, तो हम तो उनको दंड नगर नहीं, हमारे आदिनाथ भगवान हैं, वो कहते होंगे तुम्हारे भगवान। हमारे यहाँ तो उनकी FIR है कि इन्होंने अपराध किया है, इस अपराधी को पकड़ो और दंड दो। सारा जगत जिन्हें भगवान मान के पूज रहा है, वही भगवान एक दिन कर्म की अदालत के कटघरे में खड़ा है। कौन? जगत का भगवान, और कर्म सिद्धांत की अदालत में खड़ा है। सजा घोषित हो रही है, जाओ तुम्हारे लिए 7 महीने के लिए अन्न जल बंद किया जाता है। सजा घोषित हो गई, किनकी? जगत के भगवान की। जगत भगवान मान रहा है, जगत गुरु मान रहा है, उधर कोर्ट से सजा बोल रही है 7 महीने तक इनको अन्न जल नहीं मिलेगा। यही सजा ही है और क्या? सारा जगत भगवान मान रहा है और कर्म ने सजा बोल दी, जाओ 14 वर्ष वनवास में रहो, अयोध्या में नहीं, सजा बोल दी। अदालत का कटघरा क्या बता रहा है कि अपराधी हैं, और भक्तों की श्रद्धा क्या बता रही है, ये भगवान है। सत्य क्या है? सिद्धांत कह रहा है अपराधी हैं, कर्म किया है, कर्म की सजा भोगना पड़ेगी, और भक्त कहते हैं कि नहीं हमारे भगवान हैं, इनसे गलती हो ही नहीं सकती, तेरी सजा देना बेईमानी है, तूने ऊपर से ले दे के कर लिया होगा। अब भक्त इतना कोसता है इन कर्मों को, अपने लिए दुख देवे कर्म तो इतना नहीं कोसते हो जितना कर्म तुम्हारे श्रद्धे को कोसे। कर्म सिद्धांत तुम्हारे आराध्य के लिए कोई परेशान करे तो भक्त को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इतनी स्वयं की तकलीफ स्वयं की तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक कह देता है भक्त कि हे भगवान तुझे दुखी देना है कर्म, तो मेरे महाराज को मत दे, मुझे दे दे, मेरी उम्र महाराज को लग जाए। यहाँ तक कह देता, बहुत दुख होता है। और कर्म सिद्धांत कहता है तुम सारे लोग एक साथ मिलकर के दुखी हो जाओ, लेकिन हमारे पास तो वो अपराधी थे, है? अपराधी है तो भगवान कैसा, और भगवान है तो अपराधी कैसा? सजा बोल रही है तो भगवान कैसे हो सकता है, भगवान को सजा कैसे बोल सकती है? बहुत बड़ी चीज है। यदि वो भगवान है तो सजा क्यों, और सजा है तो भगवान क्यों? बहुत उल्टा मामला है, इसलिए दोनों को विभाजन करो। सजा बोल रहा है सिद्धांत, और भगवान बोल रही है सभ्यता, श्रद्धा, आस्था, विश्वास। श्रद्धा, आस्था और विश्वास सिद्धांत पर आधारित नहीं रहती, वो नीतिगत आधारित। और सत्य चलता है, सत्य कहता है अपराधी है, और श्रद्धा कहती है भगवान है। क्योंकि श्रद्धा अंधी होती है
उसे अपने श्रद्धे में कभी दोष दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं है दोष। सभ्यता, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, ये सब अंधे होते हैं। जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा जम जाए, उसकी कोई लाख बुराई करे, आप सुनने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आस्था है। और ये और कहेंगे, मैं कह रहा हूं ना, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मगर साहब प्रूफ है, देख लिए साहब, कैमरे में है। बोले तुम कैमरा नहीं फैमरा लाओ, मेरा श्रद्धे ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा उसके प्रति श्रद्धा है। परेशान हैं सारे ग्वाल वाल नंदगांव के। माता कहती है, मेरा बेटा किसी की दहीड़ी नहीं छोड़ सकता ना। क्यों छोड़ेगा? हमारे घर में कम है क्या जो वहां जाएगा तुम्हारे घर? चले जाए। कोई यशोदा मैया बहुत झगड़ा करती, तुम लोग सब मेरे बेटे से जलते हो, क्यों फोड़ेगा बताओ दहेड़, क्यों फोड़ेगा? हमारे घर में खाने को नहीं है क्या? पूरे गांव में जितना दही उतना दही तो हमारे घर में अकेले है नंद बाबा के यहाँ, और उसको खाने की कोई मनाही है क्या? क्यों करेगा वो चोरी? क्यों जाएगा दूसरों की दहेड़ियां फिरने? सब कुछ हमारे यहाँ है। यशोदा मानने को तैयार, क्योंकि उसको विश्वास है मेरा बेटा कभी गलती कर ही नहीं सकता। और 90% माताओं को यही होता है, उन्हें पता नहीं है कलाकार आदमी बहुत आगे का है। जब ग्वाल वालों ने मिलकर कहा, उन्होंने कहा प्रूफ देना पड़ेंगे, तो सब लोग प्रूफ लेके आ गए। रंगे हाथ तो पकड़ लिया, बोले साहब ये फोड़ रहा था और देखो ये फोटो देखो फोड़ रहा है। बोले नहीं, फोटो भी सेटिंग हो सकती है। मैया देखो अभी भी उसके मुंह में दही छपा है। अब कन्हैया कहते हैं तो मामला बिगड़ गया। चोर कितनी सावधानी करे, निशानी। अब ये तो सही में अब तो पकड़े, अब क्या करें? तो कन्हैया तो कलाकार थे, उन्होंने कहा मैया ये सब क्या है, मैं सबसे छोटा हूं ना, तो इन सब ने तो खाया है दही और मुंह मेरा लिपटा दिया। बाल बाल मिल मुँह मुँह लिपटायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। जैसे बच्चों की मूछें बना देते ना, तो ऐसे इन लोगों ने मेरा मुँह। भैया बताओ मैं क्यों खाऊंगा? तेरे घर में खूब है, तू खूब देती है, क्यों खाऊंगा ये सब? अब मैया देखो बड़े बड़े ग्वाल वाल खड़े थे, और किसकी बात पे विश्वास किया ना? बेस बिल्कुल यही सही है। तुम लोगों ने दही खाया और मुंह मेरे बेटे का लिपटा दिया और पकड़वा दिया, बिल्कुल सही यही है। लेकिन माँ को अपने बेटे पर विश्वास कितना जबरदस्त। सारा गांव कह रहा है, कहता नहीं हो ही नहीं सकता। कह रहा है ना मेरे बेटे ने कह दिया, इन्होंने मुंह लिपटाया है, मान लिया। बताओ ऐसा ही होता है श्रद्धा, ऐसा ही होता है विश्वास। जिसके प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास हो, उसके दोष हमें दिखते ही नहीं।